manual window. तो all the 90s kid of people who used to love this manual thing, इसको ऐसे हम रोटेट करते हैं एज अ मॉडर्न कार। तो आप समझ सकते हो यार ये उस टाइम के हिसाब से 98 के हिसाब से कितनी ज़्यादा मतलब स्टाइलिश कार हुआ करती थी। Hi friend viewers, this is Abhishek Mehta and welcome back to my channel, The Classical Motorhead. Rev your classical moments again. Indica was the first hatchback in the Indian market and it was launched by Tata Motors. Now let's rewind to 1998. 1998 वो year था, the legendary product from the Tata Motors, the Safari was launched. But इससे पहले in the Auto Expo 98, the Indica was showcased and it was tagged as the first hatchback in the Indian market. It was known as the modern car of that year. तो हम इसके बारे में और जानते हैं क्योंकि इंडिका ऐसी गाड़ी है जिसको काफ़ी अपडेट्स मिले हैं ओवर द टाइम, जनरेशन्स इंडिका की आई हैं। सो इसके बारे में भी जानेंगे आगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड व्यूअर्स, टाटा इंडिका, इंडिया को हैचबैक बताने वाले ही टाटा मोटर्स थे। सो इसका जो प्राइस टैग था, इट कॉस्टेड अराउंड 2.6 lakhs एट दैट टाइम एंड मैंने कहा था कि इट वाज नोन एज द मॉडर्न कार। अब ये मॉडर्न कार क्यों थी? बिकॉज इट हैड फीचर्स लाइक पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़ एंड वो वाले जो फीचर्स हुआ करते थे ना, एंड AC2। गाइस आज के टाइम ऐसा लग रहा है AC होना गाड़ी में बड़ी बात नहीं थी, बट उस टाइम पे AC होना गाड़ी में बहुत एक बड़ी बात हुआ करती थी। सो एंड इंडिका की जो आज हमारे सामने जनरेशन करी है, दिस इज़ अ 2008 इंडिका V2 वर्जन 2। मैं फ्रंट से बात करना चाहूँ, इंडिका बड़ी सिंपल लुकिंग कार है। इसमें एस्थेटिकली या मैं बोलूँ क्या बोलते हैं विजुअली, पता मैं ये नहीं बोलूँगा इट्स अ वेरी अपीलिंग कार, बट स्टिल उस टाइम के हिसाब से इट वॉज अ प्रोडक्ट दैट लिटरली हैड इट्स नेम इन द इंडियन ऑटोमोटिव हिस्ट्री। सो अगर फ्रंट से बात करूँ, आपको यहाँ पे एक क्रोम की ग्रिल मिल जाती है, यू गेट द टाटा लोगो एंड दिस इज़ अ थिंग जो टाटा की हर गाड़ियों में आपको एक एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन जो मिलता है वो काफ़ी सेम है। इसमें आपको सिंपल हैलोजन बल्ब मिल जाते हैं। देयर इज़ नो फॉग लैम्प्स इन दिस मॉडल, बट फॉग लैम्प्स के कटआउट दे रखे हैं, तो इसका मतलब जो इसका हायर मॉडल है उसमें फॉग लैम्प्स का प्रोविज़न रहता है। एंड आपको जो बोनट मिलता है, मतलब एक टिपिकल जैसे कहते हैं ना हैचबैक है, और आपको पूरा बोनट पूरा लेट डाउन मिलता है, एकदम नीचे आते थे। तो एरोडायनामिकली जो इंडिका है वो काफ़ी मतलब अच्छी गाड़ी माना जाती थी अपने टाइम में। जो आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं वो यहाँ मिलते हैं। इट वॉजंट चेंज्ड ओवर द टाइम। अब गाइज, अब आप इसका जब डिज़ाइन इंडिका का देखते हो तो आपको पता है दैट इट वॉज डिज़ाइंड इन Italy by an Italian house called the Idea Institute and this Tata Motors के जो designing team थी and the Idea Institute people, they came together to design the Indica and make Indica a successful product that appealed to many उस टाइम पे and it was a mass product, be it taxis और private vehicles। इंडिका ने काफ़ी रूल किया था इंडियन मार्केट में। सो गाइस, साइड से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको साइड स्कर्ट्स मिल जाती है, आप देख सकते हो। जो डोर हैंडल्स हैं या जो बॉडी कलर, जो डोर हैंडल्स है दे आर ऑफ ब्लैक कलर, मतलब बॉडी कलर जैसे नहीं है, बट हायर मॉडल या हायर ट्रिम में यू गेट बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स। यहाँ पे आपको ORVM मिल जाता है, एक सिंपल सा मतलब इट इज़ एक्चुअली अ नो नॉनसेंस कार आई वुड से। उस टाइम पे लिटरली इंडिका है ना, मतलब क्या मैं बोलूँ, वो लोगों की दिलों की धड़कन थी ऐसी, मतलब ये गाड़ी मानी जाती थी। अब अगर टॉकिंग अबाउट द रियर प्रोफाइल, इसमें आपको लॉन्ग बैकलाइट मिलती है, यू गेट अ सिंपल डिज़ाइन फ्रॉम द बैक। इंडिका का जो वर्जन आए थे एज आई सेड 1998, देन इंडिका V2 आया था विच वी आर हैविंग राइट नाउ, एंड उसके बाद इंडिका विस्टा भी आया था। अगर मैं बात करना चाहूँ इंडिका की, सो दिस इज़ द इंडिका DLS। सो कुछ आपको ऐसे ही पीछे से इंडिका का लुक मिल जाता है। नाउ कमिंग टू द ड्राइवर साइड,
जो आपको इंडिका का जो लुक मिलता है वो ऐसा मिलता है, सिंपल सा। ज़्यादा इसमें एलिमेंट्स या एस्थेटिकली ज़्यादा एलिमेंट्स या एस्थेटिक्स इतने इस गाड़ी में नहीं है, बट स्टिल जो ओवरऑल लुक है, टाटा हैज़ केप्ट द लुक वेरी सिंपल। एंड आई थिंक जो सिंप्लिसिटी है ना, वो ही इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो इंडिका की कीज़ कुछ ऐसी नॉर्मल मिलती है। आई थिंक दिस बीइंग द बेस मॉडल, इसमें आपको कोई सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती, यू गेट द सिंपल लॉक सिस्टम। अब अगर इंटीरियर्स की बात करते हैं, सो इंटीरियर्स टाटा की हर गाड़ी में ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, चाहे वो इंडिका हो, जेनॉन हो, सूमो हो। तो मतलब ज़्यादातर द एलिमेंट्स हैव बीन बोरोड फ्रॉम वन टू अनदर। तो इसमें आपको यू गेट अच्छा, अब गाइस मैंने इतनी गाड़ियाँ करी हैं कवर, उसमें मोस्ट ऑफ द कार्स में पावर विंडो मिलती थी, बट इसमें यू गेट मैनुअल विंडो। तो ऑल द 90s किड ऑफ पीपल हु यूज्ड टू लव दिस मैनुअल थिंग, इसको ऐसे हम रोटेट करते हैं एंड देन सी, ये देखो। तो आजकल तो ये चीज़ें तो अब तो ये ख़त्म ही हो गया, बट स्टिल दिस वाज समथिंग जो उस टाइम पे ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आया करता था, बेस मॉडल। एंड दिस बीइंग अ बेस मॉडल, इसमें भी लगा हुआ है, बट इंडिका एट दैट टाइम हैड पावर विंडो ऑप्शन 2। सो जो इसके डोर पैड्स हैं, आपको कोई भी यहाँ पे सॉफ्ट टचेस नहीं मिलते, ऑल एवरीथिंग इज़ हार्ड टच, यू सी। एंड यहाँ पे यू गेट स्पीकर्स, सिंपल डोर नॉब, ये तो मेरे डाइकोर में भी सेम ही हैं, तो ये आपको मिलते हैं। यहाँ पे देयर इज़ नो एडजस्टमेंट, पावर एडजस्टमेंट, बट आई कैन सी यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है। तो आई मीन जो आई गेस जो हायर मॉडल्स होंगे उसमें यू गेट अ प्रोविजन टू कंट्रोल दीज ORVMs फ्रॉम इनसाइड। यहाँ पे यू गेट द मैनुअल एडजस्टिंग लीवर्स। अब अगर बात करें अंदर की, तो टाटा की जो स्ट्रेंथ रही है वो हमेशा से क्वालिटी ऑफ सीट एंड कंफर्टेबल, कहते हैं ना टाटा की गाड़ी बड़ी रहती है, वही मुझे दिख रहा है इंडिका में भी। तो इसकी जो सीट्स हैं अगर मैं बात करूं, अब आई डोंट नो इफ़ दीज आर ओरिजिनल सीट्स, बिकॉज यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंडिका, तो आई थिंक दीज माइट बी ओरिजिनल सीट्स। सो जो इसका वो है ना, क्या बोलते हैं, जो कुशन क्वालिटी है, इट्स वेरी गुड। एंड टाटा की, जैसे मैंने बताया, गाड़ियाँ आर नोन फॉर देयर कंफर्टेबल राइड्स एज वेल एज बिल्ड क्वालिटी। तो आज भी हमें पता है कि आई थिंक नो वन कैन बीट टाटा इन बिल्ड क्वालिटी। सो लेट्स नाउ सिट इनसाइड द इंडिका। अब कुछ ड्राइवर से जो POV है वो कुछ ऐसा दिखता है, एज यू कैन सी। यू गेट ऑल द स्विचेस हेयर। सो दिस इज़ द इनलेट एंड आउटलेट। यहाँ पे यू गेट द फैन स्पीड। यहाँ पे आपको मिल जाता है वे यू वांट टू कीप द AC fascia, सो यू गेट अ defogger here too। यहाँ पे भी आपको एक ऐसा बटन मिल जाता है, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, व्हाट इज़ इट, आई थिंक दिस इज़ द AC one। यहाँ पे यू गेट द सिंगल डिन सिस्टम, बिकॉज उस टाइम पे तो सिंगल डिन का ही था। एंड मैंने जैसे पहले भी बता रखा है कि 90s की जो गाड़ियाँ होती थी, या इनिशियल जो 2000 अर्ली 2000 में कार थी, यू यूज़ टू गेट अ क्लॉक, एज यू कैन सी यहाँ पे। एंड ये मुझे लगता है काफ़ी लोग अब मिस करते हैं, मैं तो डेफिनेटली मिस करता हूँ कि गाड़ियों में होना चाहिए, बट आजकल टच स्क्रीन्स के चक्कर में आई थिंक यू गेट अ इनबिल्ट क्लॉक देयर, तो इतना होता नहीं है। बट स्टिल ये दिस वाज समथिंग, सो यू कुड एडजस्ट द टाइम एंड ऑल दैट फ्रॉम हेयर। एंड यहाँ पे आपको शायद यहाँ पे यू गेट स्पीकर्स, तो डोर में आपको स्पीकर मिलते हैं, यहाँ पे स्पीकर मिल जाते हैं, यू गेट स्पीकर 2 हेयर। एंड दिस इज़ नॉट अ डिमिंग मिरर, सिंपल मिरर आपको यहाँ पे मिल जाता है। गियर लीवर, दिस इज़ अ 5-speed मैनुअल गियर कार आपको मिलता है। यू गेट द हैंड ब्रेक, कुछ ऐसा मिल जाता है आपको। लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिल जाता है, यू कैन ओपन इट आराम से। एंड यहाँ पे यू सी कप होल्डर्स भी है, मतलब अगर आप लोग बैठे हैं तो यू कैन कीप योर कप्स यहाँ पे एंड आराम से आप बैठ सकते हैं। सो कुछ ऐसा मिलता है। अब अगर एक बात करें, इंडिका वॉज नोन फॉर इट्स स्पेस। अगर स्पेस की बात करना चाहो ना, प्रैक्टिकल बीइंग अ हैचबैक, अब देखो यार, हैचबैक में हमेशा देयर इज अ क्रंच ऑफ स्पेस मोस्ट ऑफ द हैचबैक, बट आप देखोगे यहाँ पे मेरा हाथ आराम से जा रहा है, और मैं जैसे बैठा हुआ हूँ, आई कैन लिटरली पुट माई हैंड
इनसाइड द साइड पॉकेट। तो मतलब आप देख रहे हो कितना ज़्यादा गैप है, कितना अच्छा खासा गैप है। तो ये जो गैप है ना, मतलब दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ टाटा कार्स। जो इनकी जो चौड़ाई होती है, जो मतलब जो व्हाट्स द कंफर्ट जो लेवल होता है ना, वो इट्स गुड। ओवरऑल ड्राइवर्स पीओवी से कुछ ऐसा आपको इंटीरियर दिखता है। टॉक अबाउट द रेयर। सो पीछे से जो इसमें स्पेस मिलती है ना, वो काफ़ी अच्छी मिलती है। मतलब मुझे तो लोगों ने बताया है कि दिस बीइंग अ 5 सीटर ऑलमोस्ट यहाँ पे ना 7-8 लोग बैठ भी जाते थे इंडिका में उस टाइम पे। सो ये ट्रे है जो पीछे आपको मिला करती थी। एंड जो ओवरऑल जो सीटिंग का पूरा है, इसमें यू डोंट गेट एनी आर्मरेस्ट इन द सेंटर, बट जो ओवरऑल पूरी जो सीटिंग का लेआउट है ना, इट्स रियली गुड। एंड एज आई सेड कि यार उस टाइम पे दिस वाज नोन एज अ मॉडर्न कार, तो आप समझ सकते हो यार ये उस टाइम के हिसाब से 98 के हिसाब से कितनी ज़्यादा मतलब स्टाइलिश कार हुआ करती थी। एंड जो सिंपलिसिटी मैंने बोला, सिंपल तो आज भी लग रही है, इंटीरियर्स आर सिंपल, ज़्यादा आपको इसमें यू वोंट गेट एनी आई से फैंसी फीचर्स, बट इट डज़ द जॉब। और आपको मैं कि इसमें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस कि इंडिका वो आफ्टर द लॉन्च लाइक 98 के बाद इन द ईयर 2003 इट वाज इंपोर्टेड टू यूरोपियन मार्केट एंड इट वाज सोल्ड बाय MG Rover Group, and it was not called the Indica in the European market, but it was called the City Rover in the European market. So तो कुछ ओवरऑल जो आपको इंडिका दिखती है वो ऐसी दिखती है। एंड दिस अब V2 मतलब वर्जन 2। तो गाइज ये जो वर्जन है दिस वाज लॉन्च्ड इन द ईयर अराउंड 2006 में, इसको 2005-6 में इसको लॉन्च किया गया था। एंड दिस इंडिका V2 जो थी वो लॉन्च क्यों की गई थी, बिकॉज यार द मार्केट वॉज एक्सपैंडिंग एंड कंपेटिटर्स या कंपटीशन वॉज कमिंग। सो इसका जो मेन राइवल हुआ करते थे उस टाइम पे देवर दी वैगनार एंड I'll say Santro. So ये दो इसके competition थे। In order to up the game, Tata decided to launch a V2 जो थोड़ी better भी थी, it was more reliable than the previous version. And yeah, मतलब इसमें काफ़ी changes भी किए गए थे that actually increase the sales of Indica. Indica की sales अगर मैं जानता हूँ कभी भी नीचे नहीं रही है, हमेशा से ऊपर रही है। एंड आई थिंक हम सब ने बचपन में यार वी हैव ट्रैवल्ड इन इंडिका, चाहे वो टैक्सी के रूप में हो और एनी ऑफ अस हैव ओन्ड इट। अगर आप ओन करते हैं देन गिव इट अ थम्स अप। और हमने इंडिका शुरू से देखी है। डायमेंशन ऑफ द कार आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो जो इंडिका की आपको मिलती है। सो एक बार यार स्टार्ट करते हैं एंड आप देखोगे यहाँ पे, अब देखोगे यार यहाँ भी जो मैं कह रहा था वॉच जल चुकी है, कुछ ऐसी दिखती है। अगर स्टार्ट करें सो कुछ ओवरऑल आपको जो आई थिंक यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, यू कहते हैं RPM मीटर। एंड ये जैसे गाड़ी कुछ ऑलमोस्ट 72,000 चल चुकी है। सो एक बार स्टार्ट करके देखते हैं इंजन को। सो 3, 2, 1 हाँ। सो गाइस देखो, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ साउंड तो है, मतलब दिस इज़ नॉट दी साइलेंट कैबिन। अब क्या है कि बीइंग अ टाटा कार देखो इंजन की जो साउंड है ओवर द टाइम आ ही जाती है। मतलब ऑल्सो यू गेट AC वेंट्स, तो ये मिल जाता है आपको पूरा ओवरऑल कैबिन से ऐसा लुक। अब चलते हैं यार बोनट की तरफ, देखते हैं कि क्या साउंड है क्या नहीं है। यहाँ से यू कैन ओपन द बोनट, बोनट खुलना चाहिए। नाउ लेट्स सी बोनट खुला है नहीं खुला। तो फ्रेंड यूअर्स, अगर मैं डीजल इंजन की साउंड बोलूँ तो जैसे मैंने बोला कि साउंड तो है, नो डाउट इन दैट, बट ठीक है, दीज वर दी रॉ डीजल इंजन्स। आई थिंक गाइस इसमें आपको 1400 सीसी का डीजल इंजन मिल जाता है दैट प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 62 bhp एंड हैज़ अ टॉर्क ऑफ 122 Nm। सो 122 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। एंड इसका डीजल इंजन काफ़ी पेपी है बिकॉज इट ऑल्सो हैड दी डाइकोर इंजन, डायरेक्ट कॉमन रेल इसमें भी आपको मिला करता था। आप ये देख सकते हो
एंड जो इंजन का पूरा लेआउट है, यू कैन सी टिपिकल जैसे टाटा की गाड़ियाँ होती हैं वैसे ही आपको पूरा लेआउट मिल जाता है। मैं बात करूँ कि इसका बोनट जो है यार हैवी है, एंड ये वो टाइम था जब टाटा की जो बिल्ड क्वालिटी खैर आज भी है, बट उस टाइम पे तो यार रियल लोहा हुआ करता था। फैक्ट अबाउट द इंडिका इज़ दैट इन द ईयर 2011 ऑटो एक्सपो में इंडिका ईवी भी शोकेस की गई थी, बट इट नेवर मेड टू द मार्केट। बट अगर हम बोलें आज के टाइम टाटा नेक्सॉन जो है दैट इज़ द सक्सेसर टू द इंडिका, एंड वो तो ईवी में आती है, तो कहीं ना कहीं इंडिका इज स्टिल रनिंग ऑन द रोड। सो ड्राइविंग दी 2008 इंडिका, चलते हैं गाइस, देखते हैं एक बार। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अगर मैं बात करूँ गाइस, जो बोनेट की विजिबिलिटी है वो तो मतलब नहीं है, बिकॉज एज ए सेड कि बीइंग अ हैचबैक इसमें आपको ज़्यादा जो लुक मिलता है वो इतना वो नहीं मिलता विजिबिलिटी वाइज, बट ठीक है। मतलब अगर मैं बात करना चाहूँ, स्पेशियस बहुत है। आप देख सकते हो मेरे आगे जो कैबिन लगा हुआ है कितना ज़्यादा स्पेशियस है, एंड काफ़ी मतलब सही लग रहा है यार। आई एम एंजॉइंग दी। देखो पुरानी गाड़ी का अपना ही मज़ा होता है, मतलब थोड़ा इसको लेके चलते हैं रोड पे अब। सो लेट्स गो। ड्राइव क्वालिटी ऑफ द इंडिका हैज़ ऑलवेज बीन गुड। मतलब अगर मैं बात करना चाहूँ हैचबैक्स की कैटेगरी में, तो इंडिका को लोग प्रेफर करते थे फॉर लॉन्ग रूट्स, एंड तभी ये गाड़ी काफ़ी टैक्सी में भी यूज़ होती थी और पर्सनल कार्स में भी काफ़ी यूज़ हुआ करती थी। बट one thing that always created a problem for Indica was the maintenance and Tata ki reliability. Tata ki reliability at that time wasn't good, so wear and tear of parts was very much in an Indica, especially the earlier generation. एंड इस चीज़ को सुधारा गया था जो अभी हम चला रहे हैं इंडिका V2 में, एंड विस्टा में इसको और बेटर किया गया था। सो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न व्हाई फ्यू पीपल डिड नॉट लाइक इंडिका, बट रेस्ट बहुत कम रीजंस होंगे टू जस्टिफाई दैट इंडिका इतनी अच्छी गाड़ी नहीं थी। सो इंडिका वॉज अ वेरी वेरी गुड कार एंड दैट चेंज्ड द इंडियन मार्केट। आई होप फ्रेंड यूज़ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बिकॉज ये एक ऐसा लेजेंडरी प्रोडक्ट है जो इंडियन ऑटोमोटिव में आया था एंड इट लिटरली रूल्ड। एंड मैं ये मानता हूँ कि आज के टाइम ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको इंडिका के बारे में नहीं पता होगा, और जिसको नहीं पता था आई होप उसको मेरे वीडियो के थ्रू पता चल गया होगा। सो गाइज़, अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिससे आप प्यार करते हैं, एंड मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ डू शेयर विद मी, बिकॉज़ मैं क्लासिक्स हो गई या जो पुरानी गाड़ियों के जो फील एंड आई लव दैट। सो I would request you all to like this video and subscribe to my channel, The Classical Motorhead. And till then, yeah, stay tuned for my next video. And ऐसी गाड़ियाँ दिखाता रहता हूँ, बाइक्स दिखाता रहता हूँ जो मतलब literally they were the real gems in the automotive industry. So thank you for watching this video and stay tuned for my next one.